प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक सरस्वती संस्कृतम भाग 4 का पाठ पंचम, जिसका नाम है किमर्थम। इसका अनुवाद हम पहली वीडियो में कर चुके हैं, अब करेंगे इसका अभ्यास। अधो नीचे लिखतः लिखे हुए उत्तरानाम उत्तर के प्रश्नान प्रश्न लिख तो लिखिए। जो नीचे आंसर दिए गए हैं इनके प्रश्न बनाने हैं हमने। अधिकम अधिक, खादती खाते हैं, अतः इसलिए, अजीर्णम बदहजमी भवती होती है। अधिक खा लेते हैं इसलिए बदहजमी होती है। तो प्रश्न क्या बनेगा, बदहजमी क्यों होती है। अजीर्णम किमर्थम भवती, लेसन का नाम है ना किमर्थम। अजीर्णम किमर्थम भवती, पीछे लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। भक्ता भक्त स्नानार्थम स्नान के लिए, नदीम नदी पर, गच्छन्ति जाते हैं। भक्त स्नान के लिए नदी पर जाते हैं। तो भक्त किस लिए नदी पर जाते हैं, स्नानार्थम की जगह लग जाएगा किमर्थम, किस लिए, पीछे लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। रुग्ण रोगी, उपचारार्थम उपचार के लिए, चिकित्सालयम अस्पताल, गच्छन्ति जाते हैं। रोगी उपचार के लिए अस्पताल जाते हैं। तो रोगी किस लिए अस्पताल जाते हैं, उपचार के लिए, किमर्थम आ जाएगा, उपचारार्थम की जगह किमर्थम। देशभक्ता देशार्थम कार्यम कुर्वन्ति, देशभक्त देश के लिए कार्य करते हैं, किसके लिए कार्य करते हैं, किमर्थम, देशार्थ की जगह किमर्थम। देशभक्ता किमर्थम कार्यम कुर्वन्ति। आरक्षक सैनिक जनरक्षणा अर्थम भ्रमणम करोति, जो सैनिक है वो जनता की रक्षा के लिए भ्रमण करते हैं। तो किस लिए भ्रमण करते हैं, जन रक्षणार्थम की जगह किमर्थम आ जाएगा। आरक्षक किमर्थम भ्रमणम करोति क्वेश्चन मार्क। बालकः क्रीडार्थम क्षेत्रम गच्छन्ति, लड़के खेलने के लिए मैदान जाते हैं। तो लड़के किस लिए मैदान जाते हैं, क्रीडार्थम की जगह आ जाएगा किमर्थम। बालका किमर्थम क्षेत्रम गच्छन्ति। दूसरा प्रश्न है, एतेषाम इन प्रश्नानाम प्रश्नों के उत्तरानी उत्तर लिखतु लिखिए। इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। एतेषाम इन प्रश्नानाम प्रश्नों के उत्तरानी उत्तर लिखतु लिखिए। इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बालकः लड़का, किमर्थम किस लिए, विद्यालयम स्कूल, गच्छति जाता है। लड़का किस लिए स्कूल जाता है, किस लिए जाता है, पठनार्थम पढ़ने के लिए। सर्वे सभी, किमर्थम किस लिए, भोजनालयम भोजनालय, गच्छन्ति जाते हैं। सभी किस लिए भोजनालय जाते हैं, भोजनार्थम भोजन के लिए। छात्र विद्यार्थी, किमर्थम किस लिए, पठती पढ़ता है। विद्यार्थी किस लिए पढ़ता है, ज्ञानार्थम ज्ञान के लिए। उदर वेदना पेट दर्द, किमर्थम किस लिए भवती होता है, पेट दर्द किस लिए होता है। अजीर्णम अस्ति, बदहजमी है। दीपः दीपक, किमर्थम किस लिए, न नहीं ज्वलती जलता। दिया किस लिए नहीं जलता, बल्ब क्यों नहीं जलता। विद्युत नास्ति, बिजली नहीं है। सा वह, किमर्थम किस लिए, मंदिरम मंदिर गच्छति जाती है। वह किस लिए मंदिर जाती है, पूजना अर्थम पूजा के लिए। आचार्य किमर्थम पुस्तकालयम गच्छति, अध्यापक किस लिए लाइब्रेरी जाते हैं, पठनार्थम पढ़ने के लिए। भवान आप, किमर्थम किस लिए, गीतम गायति, आप किस लिए गीत गाते हो। मनोरंजनार्थम मनोरंजन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए। एतेषाम इन पदानाम शब्दों का सहायन सहायता से वाक्यानि वाक्य रचतु बनाओ। इन वर्ड्स की सहायता से सेंटेंस बनाने, वाक्य बनाने हैं। किमर्थम किस लिए, विनोदार्थम आनंद के लिए, स्नानार्थम नहाने के लिए, विहारार्थम घूमने के लिए, रक्षणार्थम रक्षा के लिए, देशार्थम देश के लिए, समाजार्थम समाज के लिए, संस्कृतार्थम संस्कृत के लिए, जीवनार्थम जीवन के लिए, भाषणार्थम भाषण के लिए, शयनार्थम सोने के लिए, सुखार्थम सुख के लिए। तो इन वर्ड्स की सहायता से हमने वाक्य बनाने हैं बेटा। नेक्स्ट है, प्रथम वाक्यम पठित्वा, प्रथम वाक्य को पढ़कर, पहले सेंटेंस को पढ़कर, वाक्य को पढ़कर, तत् संबंधित उससे संबंधित द्वितीय वाक्यम लिख दो, दूसरा वाक्य बनाना है। एक वाक्य दिया के उससे रिलेटेड दूसरा वाक्य बनाना है। एक एग्जाम्पल दी, जैसे
अद्य मम जन्मदिनम अस्ति, आज मेरा जन्मदिन है। अतः अहम मंदिरम गच्छामि, इसलिए मैं मंदिर जाता हूँ। तस्य शिरोवेदना अस्ति, उसके सिर में दर्द है। अतः तो वाक्य आप बेटा कोई भी बना सकते हो। तस्य शिरोवेदना अस्ति, उसके सिर में दर्द है, तो इसलिए अतः स न क्रीडामि, इसलिए वह नहीं खेलेगी। अद्य मम मातुल आगच्छति, आज मेरे मामा आएंगे। अतः अहम विद्यालय न गच्छामि। अद्य वर्षा अस्ति, आज वर्षा है। अतः बहिः न गच्छतु, बाहर ना जाओ। विद्यालय से वार्षिक उत्सव अस्ति, विद्यालय का जो एनुअल फंक्शन है। अतः अहम गृहे विलंबेन आगच्छामि, मैं देरी से घर आऊँगा। अहम परीक्षाम उत्तीर्ण, मैं परीक्षा में पास हो गया। अतः अहम प्रसन्न अस्मि, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। अधोलिखित नीचे लिखे पदानाम शब्दों का उदाहरण के अनुसार परिवर्तन कीजिए। उदाहरण दिए हमें बालक लड़का, बालकाः लड़के, तो मीन्स एक वचन का बहुवचन बनाना हमने। भवान आप, भवन्तः आप सब, आरक्षक सैनिक, आरक्षका, त्वम तुम, यूयम तुम सब, आचार्य अध्यापक, आचार्यः अध्यापक, देशभक्तः देशभक्ता, अहम वयम, सा ता। एक बार फिर से पढ़ेंगे। भवान भवन्तः, आरक्षकः आरक्षकः, त्वम युयम, आचार्य आचार्यः, देशभक्तः देशभक्ता, अहम वयम, सा ताः। नेक्स्ट है पठ धातु। पठ धातु को लृट् लकारे रूपाणि लिखित्वा अभ्यासं कुरु। पठ धातु को अब हमने लृट् लकार में लिखना है। लृट् लकार होता है भविष्य काल। तो सबसे पहले हम इनके चिन्ह याद करेंगे। लृट् लकार भविष्य काल, तो पुरुष वैसे होते हैं प्रथम मध्यम उत्तम, और वचन भी तीन होते हैं, एक वचनम द्विवचन बहुवचन। तो हमने लट लकार में किया था ती तह अंति सी थ थ आमी आव आम, तो इसमें आगे ईष्या लग जाता है बेटा। ईष्या ईष्या, इष्यति इष्यत इष्यन्ति, इष्यसि इष्यथः इष्यथः, इष्यामि इष्यावः इष्यामः। जब इसको पठ धातु के साथ जोड़ेंगे तो जो ई है उसकी ई की मात्रा पड़ जाती है। तो पठ था, ई की मात्रा से पठी बन गया। पठिष्यति पठिष्यत पठिष्यन्ति, पठिष्यसि पठिष्यथः पठिष्यथः, पठिष्यामि पठिष्यावः पठिष्यामः। अगर हमें पीछे याद है तो आगे पट पट लगा के सारा धातु हमारा ये लिट लकार पूरा हो जाएगा। तो इसको 2-3 बार पढ़ के देखना बेटा, तो लर्न हो जाएगा। Thank you for watching this video. Please like, subscribe and share.